presented by Sensodyne। केपी त्रिपाठी जी, अच्छा ये जो खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम, इस ममता जी और अरविंद जी के प्रस्ताव का समर्थन स्पष्ट रूप से ना अखिलेश बाबू ने किया, ना स्टालिन ने किया, खुद कांग्रेस ने भी नहीं किया। भाई आपके पास 28 दल हैं, ये दो लोग बोले कि खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दो, ममता जी ने किया और उसका अनुमोदन किया अरविंद केजरीवाल ने, या और 26 लोग शांत उस पर खामोश हो गए। अखिलेश जी से पूछा गया 3 बार कि खड़गे जी, तो उन्हें वो कहा कि हाँ हमने अपनी बात कही है मैं बैठक में और मिलके लड़ेंगे और पीडीए एनडीए को हराएगा। लो, बाकी कोई नहीं बोला। क्यों? जब माला पहनानी है तो जोर से जरा ढंग से पहनाओ, नहीं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की भला अंदाज होना चाहिए था। त्रिपाठी जी, अमिताभ जी जी जी, पहले तो एक निवेदन है कि ओपी सिंह साहब को जितना समय दिया उसी अनुपात में थोड़ा बोलने का समय दे दीजिएगा। हम लोग कमजोर पार्टी के नेता हैं, नहीं नहीं, आप 3 हो, वो अकेले हैं, इसलिए आप 3 भाई, आप 3 इंडिया पार्टनर हो, वो अकेले हैं इसलिए उनको आपके से ज्यादा समय मिलेगा। त्रिपाठी जी, एक से ज्यादा समय मिलेगा उनको, क्योंकि आप 3 लोग हो। पहले पूरी बात नहीं हो पाती है, तब तक बीच में दूसरा प्रश्न आता है। पहले तो इंडिया गठबंधन में क्या हुआ, ये हम पार्टी के प्रवक्ता हैं और बेहतर तरह से जानते हैं कि वहां पे एक प्रस्ताव आया। जब बैठक होती है तो कई प्रस्ताव आते हैं, उनमें एक प्रस्ताव ये है कि साहब प्रधानमंत्री का चेहरा हमें पहले घोषित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ममता जी ने कहा कि हमें खड़गे साहब का चेहरा घोषित करके उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें ही बैठक हो ही इसीलिए रही कि ये सारी चीजें तय हो, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यही एक तरीका है और ये तरीका सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई डिस्कशन, कोई बातचीत कभी आप या उस पर कोई डिबेट भी आप नहीं कर सकते कि वहां क्या हुआ, अभी 3 राज्यों में मुख्यमंत्री चुने गए, किस तरह से हुआ। पूरे देश ने देखा है कि लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किस तरह से हो रहा। और आज ये भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, जैसे आपके सूत्र आते हैं, हमारे पास भाजपा के एक नेता सुबह कह रहे थे कि अब स्थिति बहुत खराब है भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पर ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के निर्णय हम स्वीकार नहीं करते। जो भी खड़गे साहब के नाम का प्रस्ताव आया, 12 दलों ने वहां उस पर स्वीकृति दी और उन्होंने कहा कि ना ये प्रस्ताव ठीक है। लेकिन खड़गे साहब ने ही सीनियर लीडर होने के नाते उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी इस पर कोई हम बात नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक। अभी हम लोग पहले चुनाव में जाते हैं, सीट बंटवारे पे बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर सीट बंटवारे के लिए भी खुल के माला पहनाई जा रही है, खुल के बात की जा रही है और लोकतंत्र। अच्छा त्रिपाठी जी, एक सवाल मेरे जहन में था, फिर मैं दूसरे बाकी मेहमानों के पास चलूं। एक सवाल मेरे जहन में था, बसपा का रट्टा खत्म हो गया कि अभी कहीं कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए एक बार बैठक में तो हुई जो बात हुई, लेकिन एक बार सार्वजनिक तौर पर यहाँ और साफ हो जाए, क्योंकि कई तरह के फिलर घूमते रहते हैं कि भाई प्रदेश कमेटी कह रही है कि हाथी मेरा साथी है, केंद्रीय कमेटी कुछ कह रही है, ऐसी खबरें आती है ना। मैं वो सच्ची है झूठी उस बहस में नहीं पड़ रहा, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बसपा का झंझट खत्म हो गया या अभी कुछ है हिला हवाली? बसपा का कोई झंझट है ही नहीं। जो भी दल जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में है, उन सभी दलों का इंडिया में स्वागत किया गया था गठबंधन में, और आज अखिलेश जी उसके एक महत्वपूर्ण नेता है, महत्वपूर्ण दल के रूप में है, और उन्होंने अपनी राय रखी है कि बसपा को शामिल नहीं करना है। ठीक है, उस पर भी विचार होगा और कोई एक आदमी तो विचार करेगा नहीं। इंडिया गठबंधन में सभी नेताओं को अलग अलग भूमिका मिली हुई है, और राजनीति में आप भी इतने पुराने पत्रकार हैं, जानते हैं। समझ गया, तो समझ गया, सब तरफ ठग्गू के लड्डू हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, चलने दो, ठीक है। अच्छा अब ठीक बैठेंगे, सब तरफ ठग्गू का लड्डू बिक रहा है, समझ रहे गुरु, ठीक है। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम, पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। तकी साहब गए विपासना के लिए कि हैं? अभी एक वीडियो में देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी गए, बोले वहां से ताकत लेके लौटेंगे तब फिर भारत एक करेंगे।
तब तक खड़गे जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके फिर आते हैं। अच्छा एक बात बताओ तो कि साहब आपसे तो मेरा बड़ा स्नेह है, सारा एनडीए सारा इंडिया एक होकर लड़ेगा और सारा भाजपा को हराएगा, ये सारी बातें ठीक है, इसमें मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, आपका दावा आपके साथ है। लेकिन मैं बड़ा मासूम एक बात पूछना चाहता हूँ, मतलब पंजाब में आप अकेले लड़ोगे 13 पे या कहीं लड्डू बांटोगे, हिस्सेदारी होगी? ये सारा डिब्बा आप ही के पास रहेगा, 1 किलो लड्डू लिए बोले ये 1 किलो हमारे पास रहेगा? तकी साहब बाकी तो आप पूरे देश में भाजपा हराने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं, लेकिन पंजाब और दिल्ली का थोड़ा मैं सोच रहा था समझ लेता। अमिताभ जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जी, इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा क्या होगा, इंडिया के घटक दल तैयार आपस में बात करेंगे और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब में और दिल्ली में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं और समाधान निकाले, आपने किसी के दल में किसी के बीच में कोई विवाद नहीं देखा है। खामखाई का विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। अब आम आदमी पार्टी जितने भी घटक दल है इंडिया गठबंधन के, उनकी स्थिति स्पष्ट है, उनके एमपी है, उनके राज स्पष्ट है। लेकिन बीजेपी के साथ जो 40 दल है जो खिचड़ी बनाए बैठे, वो रायता कैसे बांटेंगे? वहां तो बहुत से ऐसी पार्टी इनके कोई एमपी भी नहीं है, एमएलए भी नहीं है, कोई उनका विधायक भी नहीं है, तो वहां उनको दाल बांटना ज्यादा दाल बट रही हो वहां पे, वहां ज्यादा परेशानी। हमारे तो स्थिति क्लियर है, यूपी में कौन है, दिल्ली में कौन है, पंजाब में कौन है, कर्नाटक में कौन है, मध्य प्रदेश में कौन है, छत्तीसगढ़ में कौन है, ये सब हमारी स्पष्टि क्लियर है। हम लोग वहां पे अच्छी तरह से हैं और मजबूत पकड़ रखे हुए। लेकिन बीजेपी को क्लियर नहीं है कि 40 लोग जो आ गए हैं घटक दल पे शामिल हो रहे हैं, इनको नाम भी नहीं याद होंगे। आप ओबीसी से बताइए कि मुझे 40 दलों का नाम बता दें जो बीजेपी के साथ है, 38 दल उनके साथ रोज नए नाम बताएं और बताएं कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके और कितने विधायक उनके, इनको बेचारा खुद नहीं याद होगा। तो सारी परेशानी मीडिया को इधर ही दिख रही है, जहाँ परेशानी है नहीं। और 400 सीटें हम जीत के आ रहे हैं, बीजेपी को इधर करना चाहिए, कैसे रोकेगा हमको? ठीक है भैया, तकी साहब ठीक है, 400 से ज्यादा ठीक, बहुत अच्छी बात है। और यूपी में सबसे ज्यादा समाजवादी। ठीक है, एक आध टिप्पणी मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की सेहत पर कर दें, चूंकि ये गलत वो कहीं जांच कर आए, शरीर की रिपोर्ट गलत ले आए कहीं से, ये इनको भी समझना जरूरी है। भगवान का नाम लेके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने थोक भाव में उम्मीदवार उतारे, ईश्वर की असीम अनुकंपा से जमानत नहीं बची। अब वो कह रहे पूरा देश जीत लिए। अरे कहीं तो बोलते समय यार कुछ तो लिहाज रखो, आप लोगों को तो प्रणाम करने का मन करता है यार, कुछ तो लिहाज रखोगे कि नहीं? बोले ये कर लिया, वहां जाके कह रहे थे गहलोत निकम्मा है, ये हम सरकार बनाएंगे राजस्थान में, वहां जमानत जब्त हो गई। गहलोत तो निकम्मे सिद्ध हो गए, लेकिन आपकी जमानत जब्त हो गई। ऐसी बातें नहीं करो ना मित्र, कुछ तो समझो। जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। अभी अभी जनादेश आया है, कहां है आम आदमी पार्टी? लफाजे से नहीं देश चल सकता ना। आपकी जमानत जब्त हो गई, आपको नोटा बराबर वोट नहीं मिला और आप झंडा लिए घूम रहे हो, ये सब ठीक नहीं ना, ना ना, ये सब ठीक नहीं ना। मतलब इतना तो आदमी को देख लेना चाहिए कि हमारी इस वक्त इस शक्ति की सामर्थ्य कितनी है, उससे चलो थोड़ा सा ऊंचा बोल लो। ऐसा नहीं हो कि हमारी स्थिति बहुत कम हो देश में और हम बहुत ऊंची बात कह दें, वो ठीक नहीं, वो चलती नहीं, उसमें फिर हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। आप दिल्ली पंजाब तक की बात है ठीक है, बाकी पूरे देश की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है ना मित्र, आप वहीं का समेट लो, उतना ही अच्छा है। खैर, तारिक खान साहब, समाजवादी पार्टी को क्या लगता है कि जैसे अभी मैंने कांग्रेस से पूछा था कि बसपा का चैप्टर बंद हो गया, तो कांग्रेस ने बहुत सधा हुआ जवाब दिया कि अखिलेश जी ने इस बात को कहा कि बसपा के साथ उनको इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई एक आदमी तय नहीं करेगा, इस बात पर विचार करेंगे। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम।
पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। सपा का एप्रीहेंशन क्या है? क्या बसपा का मसला अभी कंसिडरेशन में है और ट्रैक टू डिप्लोमेसी जैसे होती ना कूटनीतिक मामलों में, वैसे ही पर्दे के पीछे कहीं कुछ चल रहा है क्या, ऐसा लगता है? या आउटराइटली रिजेक्ट हो गया, बोले ना खत्म, नो इशू? क्योंकि कांग्रेस कह रही है राजनीति में कोई दरवाजा कभी बंद नहीं होता। और कोई दरवाजा बंद नहीं, और जो अखिलेश जी को सही लगा होगा पार्टी हित में और इंडिया गठबंधन के हित में, वो उन्होंने कहा होगा। जैसे मायावती जी का स्टैंड क्लियर नहीं होता है, मतलब वो आज क्या कल क्या कहें, इस बात में बहुत ज्यादा कोई कंसिस्टेंसी रहती नहीं है उनकी बात में। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा, गठबंधन का अपना अधिकार है उनकी बातों पर प्रतिक्रिया दे। और मिर्जा अजीम बेग का शेर है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिर्फ क्या चले जो वो तिर्फ क्या गिरे जो घुटने के बल चले। इसलिए अगर कहा जा रहा है कि चले जाए सब लोग, अपने बड़े लोगों को आके लड़ाया जाए, ये मैं भी कह रहा हूं। तो कांग्रेस पार्टी अपने बड़े क्या है, लड़ाए हार ही तो जाएंगे, हार ही तो जाएंगे। मनमोहन सिंह क्या कहते चुनाव, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई कोई बात नहीं। तो हार जाएंगे तो मैदान में यह होगा कि हम लड़े थे, हार गए, कल भी लड़ेंगे और परसों लड़ेंगे। जैसे 72, 74, 75 साल से भारतीय जनसंघ लड़ती आ रही है, आज इनका दिन आ गया तो घमंडी हो गए ये लोग, दूसरे लोगों का नाम इंडिया से घमंडिया लगने लगे। तो इसलिए कह रहा हूं मैं, मतलब मैं आप भैया तारिक खान, आप ये कह रहे हो कि प्रियंका गांधी को जो सुझाव दिया गया वो उसको मानना चाहिए कांग्रेस को, और घुड़सवारी करनी चाहिए। ज्यादा क्या होगा, गिरी तो पड़ेंगे, घुटनों के बल नहीं चलना चाहिए। सब वजीरों को उतार देना चाहिए। ये सब वजीर है हमारे, एक को राजा बना दो, सारे वजीर तलवार लेकर उतर जाओ। असल में नहीं लड़ना है, लेकिन एक बात कह रहा हूं मैं, तलवार लेके नहीं, अपनी बाणी लेकर, अपनी जबान की तलवार लेकर मैदान में उतर जाओ, हो जाए सामने सब लोग। हार तो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ जनादेश आ गया, अभी जनादेश आया, हार मिली को जीत मिली, कोई बात नहीं, सराखों पे सलाम करते जनादेश। उत्तर प्रदेश में जनादेश इनके फेवर में आया, हमको जी जारी मैदान में होना चाहिए, लड़ाई जारी रहनी चाहिए, मैदान में आ जाना चाहिए अब तक, और सबको कह देना चाहिए। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी आह्वान करता हूं कि राम गोपाल जी, शिवपाल जी, सब लोग आवे मैदान में। अरे मैं कहता हूं हार जीत जनता का प्यार है। अगर एक नेता हार गया तो वो खत्म हो गया। मनमोहन सिंह चुनाव लड़े थे, हार गए, खत्म हो गए थे। इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी, हार गई, खत्म हो गई थी। वहां से इंसान खत्म नहीं होता है। बेनी प्रसाद वर्मा अयोध्या से चुनाव लड़ गए, अमिताभ जी 5-6 हजार वोट पाए, आपको याद होगा। उसके बाद दूसरा चुनाव गोंडा से लड़े, रिकॉर्ड वोट से जीते और इस्पात मंत्री बन गए। लोगों ने कहा बेनी जब चुनाव हारे अयोध्या से तो ये कहा कि राजनीतिक कैरियर खत्म और समाप्त। एसकेडी बनाई थी एक पार्टी, उन्होंने शायद एसकेडी ही नाम था, सब प्याली निशान था, मुझे याद है। तो हार जीत ठीक बात। तारिक खान अभी रुकना होगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही, ये बात बहुत अच्छी है और सिद्धांत रूप में मैं भी इसके पक्ष में होता हूं। लेकिन कुछ लोग जिनको बिना इम्तिहान दिए 10वें की, इंटर की, बीए की, एमए की, पीएचडी की, डीलिट की, एफआरसीएस लंदन की, सबकी डिग्री घर बैठे आ जाती हैं कुरियर से, जिनके पास वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। जो चाणक्य बन जाते हैं बिना ही चुनाव लड़े, उनकी टांगे कांपती लड़ने में। जो आला कमान हो जाते हैं बिना चुंगी का चुनाव लड़े, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। और उनको जो ये सलाह दे वो उनका दुश्मन हो जाता, वो कहते इसको निपटाओ, ये गलत आदमी है, ये कैसे घर में घुस आया। लोकसभा, विधानसभा, जनता के बीच का डायरेक्ट चुनाव लड़ने वाला डीएनए थोड़ा अलहदा होता है तारिक खान, हर नेता में नहीं होता है। मैंने बहुत सारे कमान देखे आला, उनसे कह दो चुंगी चुनाव लड़ोगे तो कहीं भाई अग्निहोत्री जी आप मरवाना चाहते हो इस बुढ़ापे में हमको, है? हम आपका कितना अदब करते हैं, आप ऐसी सलाह दे रहे हो क्या? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे आप ये कहो कि चाचा चुनाव न लड़ो, अब वो कहेंगे कैसी बात कर रहे हो, हम मर गए क्या?
हम चल नहीं पाते क्या? मुलायम सिंह यादव उसी ढंग के नेता थे क्या? जब उन्होंने मैनपुरी से लड़ने की इच्छा जताई तो पूरे परिवार ने उनसे कहा, काहे को लड़ना चाहते हो, इसको तेज प्रताप को कंटिन्यू करने दो। बोले नहीं, हम खुद लड़ेंगे और हम जनता से लग रहे हैं क्या? लेकिन ये हौसला सबको नहीं मिलता। आला सब होना चाहते हैं, त्रिपाठी जी की पार्टी के लिए भी कह रहा हूं, कमान भी सब होना चाहते हैं, मैनेजर भी सब होना चाहते हैं, ट्रबल शूटर भी सब बनना चाहते हैं, लेकिन उनसे कह दो कि गुरु बाराबंकी चुनाव लड़ोगे तो कहते ना, हम टिकट बांटेंगे। क्या राज्यसभा कौन जाए ये हम तय करेंगे, मुख्यमंत्री कौन हो ये हम तय करेंगे, मुख्यमंत्री हमको एयरपोर्ट पर लेने आएगा, हम जहाज से उतरेंगे तो 2.5 किलोमीटर तक गुलाब की पत्तियां बिछाई जाएंगी, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। त्रिपाठी जी जानते हैं नहीं, बोले चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसीलिए तो मैं बड़ा सात्विक सवाल कर रहा था, आप लोग नाराज हो जाते हो हम पे। ममता जी ने ये जो सलाह दी है ना, अरे उनसे पूछिए जिनके लिए सलाह दी है, हमसे काहे को लड़ रहा है, उनसे पूछिए नहीं जाके। सलाह मंजूर है तो घोषणा कर दो ट्विटर पे। हम जानते हैं कि कितना ममता जी को लेके नाराजगी हो गई होगी घर में। बोले ये बंगाल से यहां तक हमको फंसाने चली आई। समस्या झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।